हेलो राइडर्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स राइडर्स में। इससे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी आपका जो डबल इंटीग्रेशन है उसके ऑर्डर चेंज के ऊपर, कि उसका ऑर्डर चेंज करके हम कैसे डबल इंटीग्रेशन के वो वैल्यू फाउंड आउट करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है आपके पास यदि कोई डबल इंटीग्रेशन है वो कार्टेशियन फॉर्म के रूप में दिया गया है, अर्थात एक्स वाई के रूप में दिया गया है, उसको हम है वो पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करें। पोलर कोऑर्डिनेट आपके पास आर और थीटा के अंदर होता है, जहां पे थीटा आपका एंगल होता है और आर होती है वो डिस्टेंस होती है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो उसमें चेंज करके आपको डबल इंटीग्रेशन क्या वैल्यू है वो कैसे फाइंड आउट करते हो। तो सबसे पहले तो आप बेसिक चीज को समझिए, उसके बाद में हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे और उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे हैं वो आपका जो कार्टेशियन फॉर्म होता है वो आपको पता है वो एक्स वाई तल पे होता है। यहाँ पे ये डायरेक्शन आपकी एक्स एक्सिस होती है, ये डायरेक्शन आपकी वाई एक्सिस होती है, ये आपका ओरिजिन होता है जो कि मूल बिंदु है जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। यहाँ पे आपका पास कोई पॉइंट होता था जिसके कोऑर्डिनेट है वो एक्स और वाई होते थे, ठीक है, जब इनको मीट करते थे। तो ये आपका एक कार्टेशियन फॉर्म होता है। यदि हम पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट जो फॉर्म होता है, यहाँ पे जो पॉइंट ओरिजिन का काम करता है वो यहाँ पे है वो पोल का काम करता है। यहाँ पे इसका नाम है वो पोल होता है, ये जो कोऑर्डिनेट होते हैं। ओके, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट पी एक्स और वाई के रूप में है वो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो आर और थीटा के रूप में होगा, ठीक है। ये जो एक्स एक्सिस वाली लाइन होती है इसको हम बोलते हैं इनिशियल लाइन, डेट इज इनिशियल लाइन, ठीक है। और ये जो डायरेक्शन होती है वो आपकी थीटा वाली डायरेक्शन होती है, सिंपली ये जो डायरेक्शन होती है वो आर डायरेक्शन होती है। ओके, जब हम पोल और इस पी पॉइंट को मेट करें तो यहां पे आपके पास पता आपके पास एंगल थीटा में निकलता है क्योंकि थीटा वाली डायरेक्शन के अंदर ही है। और ये जो डिस्टेंस होती है ये डिस्टेंस ये आपके पास आर का काम करती है, ठीक है। ये सारी चीजें हमें लिमिट जब हम निकालेंगे इंटीग्रेशन की चेंजिंग करेंगे तो उसमें काम आएगी, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं ये जो रोटेशन होता है ना आपका, ये आर और थीटा वाले तल के अंदर, यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से रोटेट होते हुए यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू π/2 तक रोटेट होता है। उसके बाद में ये यहाँ पे थीटा बराबर पाई तक रोटेट होता है। उसके बाद में ये नीचे आपका 3π/2 तक जाता है, देन ये यहाँ तक वापस आता है तो एक राउंड पूरा करता है 2π तक। ओके, अब यहाँ पे आपका जो कार्टेशियन फॉर्म में जो डबल इंटीग्रेशन है वो कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ पे जो फंक्शन होता है वो एक्स वाई के रूप में होता है। देन जब इसको हम पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर चेंज करते हैं तो यहाँ पे जो पोलर कोऑर्डिनेट में जब डबल इंटीग्रेशन चेंज होता है तो यहाँ पे ये जैसे रीजन आ गया आपका, और यहाँ पे ये जो अक्स है यहाँ पे नीचे देखिए आप, ये जो अक्स है ये पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज होता है आर ऑफ कोस थीटा के रूप में, और जो वाई है उसको हम चेंज करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं आर ऑफ साइन थीटा से। सिमिलरली यदि हम इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दे तो वो किसके इक्वल हो जाता है, आर स्क्वायर के इक्वल होता है। क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा उसकी वैल्यू 1 होती है जब यहाँ से आर है, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ओके, एंड थीटा की वैल्यू होती है, थीटा की वैल्यू यहाँ से हम निकालते हैं, वो करते हैं इन दोनों को डिवाइड करते हैं, y अपॉन x करते हैं, देन थीटा इज इक्वल टू आपके पास जो निकल के आता है वो आता है tan इनवर्स y अपॉन x। ये पॉइंट है, इनको आप ध्यान में रखिए। ओके, देन इसके बाद में हम बात करते हैं dx और dy की। जो पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर आपका जो dx और जो dy है वो चेंज हो जाता है आपके पास r d थीटा और dr में। ओके, तो यहाँ पे हम सारे के सारे ये जो वैल्यूज है वो रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो अक्स है वो चेंज होता है कोस ऑफ थीटा से, सिमिलरली वाई चेंज हो जाता है साइन ऑफ थीटा से आर ऑफ, एंड dx dy वो चेंज हो जाता है आर डी थीटा ऑफ dr से। तो आपका जो पोलर कोऑर्डिनेट है वो इस प्रकार से है, वो कार्टेशियन से इस रूप में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो ये रीजन है, ये जो रीजन हम जो लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसके अंदर जो लिमिट दी गई रहेगी ना आपके पास, उसी की सहायता से हमें यहाँ पे इसकी लिमिट है वो रिप्लेस करते हैं, जो कि हम अब है वो एक एग्जांपल के थ्रू है वो देखते हैं। क्वेश्चन के ऊपर जाने से पहले आपके जो हम जो रीजन बनाएंगे उसके अंदर एक पॉइंट काम में आएगा, जो कि है आपके पास r बराबर a कोस थीटा का जो ग्राफ है वो आप समझिए कि वो हम कैसे है वो डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर जो डिस्टेंस r है वो a कोस थीटा के रूप में है, जहाँ a की वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, फॉर द ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपके पास इस रीजन का जो ग्राफ बनता है ना वो पूरा का पूरा
ए पे डिपेंड करता है। यदि ए की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, तब आपके ग्राफ की एक स्ट्रक्चर बनती है। और यदि लेस देन 0 आ जाए, मतलब नेगेटिव हो ए की वैल्यू, तब आपके पास एक स्ट्रक्चर बनती है। तो स्ट्रक्चर कैसे बनती है, यहाँ पे जो आपके पास r बराबर a cos थीटा का जो सर्किल है, वो आपके पास यहाँ पे जो ओरिजिन है, इस ओरिजिन से पास होते हुए ये इस वाली डायरेक्शन के अंदर आपके पास a cos थीटा का सर्किल बनता है, जहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो आपकी a होती है। ठीक है, ये डिस्टेंस आपकी a होती है एंड ये डिस्टेंस आपकी वो आपकी a/2 को डिनोट करती है। ओके, ये डिस्टेंस आपकी a/2 होती है और जो एक्स एक्सिस वाली डिस्टेंस होती है वो a होती है। एग्जाम्पल से इसको देखें तो यदि आपके पास एग्जाम्पल के रूप में जैसे r बराबर आपके पास दे रखा है 4 ऑफ कोस ऑफ थीटा, ये दे रखा है आपके पास, a की वैल्यू 4 दे रखी है। तो उस स्थिति के अंदर हम देखते हैं यहाँ पे a की वैल्यू तो 4 है और a/2 है, वो आपका हो जाएगा, इसका हाफ वो हो जाएगा 2। ओके, अब हम इसको ग्राफ में देखें तो ग्राफ में हम देखते हैं यहाँ पे आपको पता है जो a होती है वो एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन के अंदर पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पे हम पॉइंट ले लेते हैं, कितने पॉइंट है, a की वैल्यू 4 है तो 4 पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 एंड नेक्स्ट इज 4 पॉइंट हमने ले लिए। ठीक है, एक हो गया आपके पास ओरिजिन वाला पॉइंट, एक आपके पास हो गया a वाला पॉइंट। नेक्स्ट हम जो a/2 है वो a/2 आपके पास 2 पॉइंट है, तो आपको ऊपर 2 पॉइंट लेने हैं। ठीक है, 1 2, और नीचे आपके पास 2 पॉइंट लेने हैं, 1 एंड 2। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखते हो ये जो 2 वाला पॉइंट है वो यहाँ पे देखो, एक तो ये वाला 2 वाला पॉइंट, एक ये पॉइंट मिल गया आपके पास, एक यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपके पास मिल गया। ओके, a/2 आपको पता है ये वाली डिस्टेंस a/2 होती है, इसलिए आपके पास 2 पॉइंट है वो ऊपर और नीचे मिल गए। अब आपको सिंपली है वो मीट कर देना इन पॉइंटों को, तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट को मीट करते हैं। नेक्स्ट हमें ये अपने ये वाला पॉइंट है 4 वाला, इसको मीट करते हैं एंड देन नेक्स्ट इज इस वाले पॉइंट को एंड देन लास्ट इज इस वाले पॉइंट को। तो आपकी जो स्ट्रक्चर बन गई, जो आपकी सर्किल बन गया, ये r बराबर ये 4 ऑफ कोस थीटा वाली, वो इस प्रकार से बन गई। ओके, सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा r बराबर a cos थीटा को है जब a ग्रेटर देन 0 हो तो किस प्रकार से हम डिफाइन करते हैं। सिमिलरली यदि लेस देन की बात करें, यहाँ पे मतलब नेगेटिव के अंदर a की वैल्यू आ जाए, तो आपका जो सर्किल बनेगा वो सर्किल बनेगा इस बार आपके पास इस वाली डायरेक्शन में। ये आपके पास जब a की वैल्यू लेस देन 0 होती है। ओके, आपके पास जो पॉजिटिव एक्सिस होती है इस तरफ, तब तो इस तरफ सर्किल बनता है, और यदि नेगेटिव एक्सिस होती है तब इस तरफ सर्किल बनता है। तो आपको पता है a की वैल्यू है वो इस वाली डायरेक्शन में हो गई आपकी, एंड ये डिस्टेंस आपकी a/2 हो गई, ये डिस्टेंस भी आपकी a/2 है, और ये टोटल डिस्टेंस आपकी क्या हो गई, a हो गई। ओके, तो आपके पास जो सर्किल बनता है वो इस वाली डायरेक्शन में बनता है। एग्जाम्पल से इसको देखें यहाँ पे हम, तो एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं, जैसे r बराबर माइनस का 6 ऑफ कोस ऑफ थीटा। यहाँ पे आप देख रहे हो a की वैल्यू -6 है जो कि लेस देन 0 है, और a/2 की वैल्यू की बात करें तो वो है आपके पास -3। ओके, 2 से डिवाइड कर दिया। तो अब इसका यदि हम रीजन ड्रॉ करें यहाँ पे, तो रीजन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं a की वैल्यू आपके पास कितनी है, ये 6 पॉइंट दिखाने हैं, तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट एंड ये 4 पॉइंट, ये 5 पॉइंट, ये आपका 6 पॉइंट आ गया। ओके, नेक्स्ट आपको दिखानी है यहाँ पे जो a/2 है वो -3 है, मतलब 3 पॉइंट ऊपर लेने हैं और 3 पॉइंट नीचे लेने हैं, तो 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट हो गया एंड ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। सिंपली आपके पास 1 पॉइंट नीचे, फिर दूसरा पॉइंट एंड देन ये थर्ड वाला पॉइंट। ओके, अब हमें नॉर्मली क्या कर देना है, यहाँ पे इन सब पॉइंटों को लेके मीट कर देना। 1 पॉइंट आपका ये हो गया, 6 वाला पॉइंट हो गया, देन 3 वाला पॉइंट, तो यहाँ पे 3 वाला पॉइंट है, ये वाला हो गया। इसके सिमिलर ही नीचे जो 3 वाला पॉइंट है वो ये हो गया। अब सारे पॉइंटों को हम क्या कर देंगे, मीट कर देंगे। तो यहाँ से मीट करते हैं हम इसको, तो यहाँ से हम देखते हैं ये वाला पॉइंट इससे मीट होता है, देन ये 6 से मीट हो गया आपके पास, एंड ये वाला पॉइंट आपको इससे मीट कर देना है, देन आपका ये वाला पॉइंट इससे मीट कर देना। कुछ इस हिसाब की आपकी जो शेप है वो निकल के आती है। सो होपफुली आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे है वो r बराबर a cos थीटा का जो रीजन है, ग्राफ है, वो कैसे हम डिफाइन करते हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, आपके पास बोर्ड पे क्वेश्चन है
कि आपके पास ये डबल इंटीग्रेशन दिया गया है, इस डबल इंटीग्रेशन जो कार्टेशियन फॉर्म में आपके पास दिया गया है, इसको पोलर कोऑर्डिनेट में आपको चेंज करना है और उसके बाद में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम है वो कुछ पॉइंट जानते हैं। यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट में जाने से पहले सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसकी लिमिट डिफाइन करते हैं कि यहाँ पे इसकी लिमिट है वो कहाँ तक ट्रेस हो रही है। तो यहाँ पे यदि हम इस कार्टेशियन फॉर्म में लिमिट की बात करें तो यहाँ पे ये जो लिमिट है फर्स्ट वाली, ये आपको पता है y की लिमिट है। तो यहाँ पे जो y की लिमिट है वो ट्रेस हो रही है अक्ष से लेके y इज इक्वल टू रूट ऑफ 2x माइनस का अक्ष स्क्वायर तक। इसको और क्या लिख सकते हैं हम, जब रूट इधर ले लेते हैं तो y स्क्वायर हो गया, ये अक्ष स्क्वायर इधर ले लेते हैं और इज इक्वल टू में ये आपके पास 2x रह गया। ओके, सिमिलरली यदि अक्ष की लिमिट ट्रेस करें तो अक्ष की लिमिट 0 से लेके आपकी अक्ष की लिमिट है वो 1 तक है, वो ट्रेस हो रही है। ओके, इतना काम हो गया हमारे पास जो दिया गया है वो। अब हम पोलर कोऑर्डिनेट के लिए क्या जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं वी नो दैट इन द पोलर कोऑर्डिनेट कि आपके पास अक्ष की वैल्यू होती है वो होती है आपके पास r cos थीटा और y की जो वैल्यू होती है वो आपके पास क्या होती है r sin थीटा। आल्सो अक्ष स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है वो इक्वल होता है r स्क्वायर के, और जो dx dy है वो चेंज होता है किसमें, r d थीटा d r में। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपके पास है। ओके, इन ये जो आपके पास जो चीज़ें हैं इनका यूज ही करेंगे हम, ये जो अपनी लिमिट्स दी गई है फाइंड आउट करने के लिए आपकी पोलर फॉर्म की। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब ये पोलर फॉर्म की बात करते हैं तो चेंज द लिमिट ऑफ इन पोलर फॉर्म। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, चेंज लिमिट इन पोलर फॉर्म। उसके बाद में हम इसका ग्राफ भी देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ये वाला रीजन है यहाँ पे ये पता है आपको सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम यदि वैल्यू देखें इन पोलर फॉर्म में तो अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पे आर स्क्वायर पुट कर सकते हैं। चूंकि वाई स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर आपके पास 2x है तो ये चेंज हो जाएगा आर स्क्वायर, इन पोलर फॉर्म में आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अक्ष की यहाँ पे क्या है वैल्यू आर कोस ऑफ थीटा। ठीक है, यहाँ से r को r से यदि हम काट दें तो यहाँ पे जो r का जो रीजन आता है वो निकल के आता है 2 कोस ऑफ थीटा। इसका रीजन हम बना सकते हैं, अभी अभी हमने देखा है। ओके, और सिमिलरली नेक्स्ट कंडीशन के अंदर हम देखते हैं आपके पास एक है y बराबर अक्ष। यदि y बराबर अक्ष है, चूंकि y बराबर आपके पास अक्ष है तो पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर हम जानते हैं y बराबर क्या आपके पास r sin थीटा, अक्ष बराबर क्या है r cos थीटा। यहाँ से r से r कट गया तो साइन थीटा और कोस थीटा ये बट्टे में आ गया तो साइन अपॉन कोस हो गया यहाँ पे इज इक्वल टू में आपके पास 1 बच गया। तो डेट इज इम्प्लाइज साइन अपॉन कोस है वो टेन थीटा की इक्वल है आपके पास, इज इक्वल टू आपके पास 1 है। और आपको पता है टेन में 1 वैल्यू किसकी होती है, वो होती है π/4 की। तो यहाँ पे जो थीटा है वो निकल के क्या है π/4। ओके, सो नाउ अब हम देखते हैं आपके पास है जो रीजन बन रहे हैं। अब नॉर्मली ध्यान रखना आप, यदि कार्टेशियन फॉर्म के अंदर जो आपके पास जो लिमिट दी हुई रहती है यहाँ पे जो फर्स्ट वाली जो लिमिट दी हुई रहती है y की, उसी की हेल्प से वो हम यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट चेंज करके आपका रीजन है वो डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि सेकेंड लिमिट तो आपको पता है कांस्टेंट होती है, उससे तो कुछ मतलब ही नहीं निकलता, उसको तो कहीं चेंज करेंगे अपन। तो यहाँ पे दो चीजें आपके पास निकल के आ गई। अब यदि हम इसका रीजन ड्रॉ करें और उससे हमें जो पॉइंट ऑफ लिमिट फाइंड आउट करें तो वो हम देखते हैं कॉन्सेप्ट, वरना डायरेक्ट तो निकल ही गई यहाँ से लिमिट कि आपकी लिमिट क्या है। लेकिन यहाँ से आप है वो रीजन के थ्रू समझिए इस चीज को। यहाँ पे हम है वो अपना रीजन है वो ड्रॉ करते हैं। ओके, r इज इक्वल टू जो 2 कोस थीटा है उसका रीजन हम जानते हैं, चूंकि r इज इक्वल टू आपके पास 2 कोस ऑफ थीटा है। ओके, इसका मतलब है a की वैल्यू तो आपके पास 2 है और a/2 आपके पास कितना हो गया, वो हो गया 1। तो वो वाली चीज ही यहाँ पे जो आपके पास यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट हो गए, 1 हो गया और ये 2 हो गया पॉइंट, ये आपके पास 0 पॉइंट है। ओके, यहाँ पे आपको पता है अभी भी हमने पोलर के अंदर देखा था थीटा की वैल्यू 0 से यहाँ पे थीटा की वैल्यू π/2 तक जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे थीटा की वैल्यू है वो पाई तक जाती है और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कहाँ तक आती है, 3π/2 तक आती है, देन द 2π आती है। ओके, ये थीटा की वैल्यू हम जानते हैं, हमें r और थीटा ही है वही फाइंड आउट करने। तो यहाँ पे 2 कोस थीटा, यदि हम ग्राफ की बात करें तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, आपके पास a/2 की वैल्यू 1 है तो 1 है वो यहाँ पे ले लेते हैं हम। सिमिलरली 1 यहाँ पे ले लेंगे और पॉइंट ले लेते हैं। ओरिजिन वाला हो गया, 2 वाला हो गया, 1 वाला हो गया एंड द 1 वाला हो गया। ठीक है, फिर हम पॉइंटों को मीट कर देते हैं यहाँ पे।
तो पॉइंटों को हम मीट करते हैं। ये वाला पॉइंट यहाँ से मीट हुआ, देन ये पॉइंट मीट हो गया, फिर आपके पास ये वाला पॉइंट मीट हो गया, देन आपके पास ये वाला पॉइंट आपने मीट कर दिया। ये आपके पास r बराबर 2 cos थीटा का है, यहाँ पे रीजन बन गया। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे जो आपके पास सेकंड है tan थीटा बराबर 1। तो tan थीटा बराबर जो 1 वाली लाइन होती है वो यहाँ पे ये थीटा बराबर π/4 वाला एंगल बना लेते हैं। थीटा बराबर π/4 हमारे पास है, तो यहाँ पे थीटा बराबर π/4 वाला क्या बन गया, एंगल बन गया। ओके, नेक्स्ट, तो अपने पास ये दोनों रीजनों की बात हमने यहाँ पे ग्राफ में कर ली है। अब हम क्या करते हैं, अब वही वाली चीज करते हैं, यहाँ पे अपन एक पट्टी ले लेते हैं। यहाँ पे इस वाले पॉइंट से है वो अपन यहाँ पे एक पट्टी ले लेते हैं। ये वाली पट्टी ले लिया आप, ठीक है। आपको पता है ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये हमेशा आर का काम करती है, क्योंकि अभी भी हमने ग्राफ में देखा था जो डिस्टेंस होती है वो आर का काम करती है, और जो एंगल होता है वो थीटा हो ही जाता है आपका। जो डिस्टेंस यहाँ पे आर की लिमिट आपको क्या दिख रही है, इस वाले पॉइंट से यहाँ तक कर्व तक ही जा रही है आपकी, जो आपने पट्टी ली है वो कर्व तक ही जा रही है। अब इस लाइन से ऊपर ले लो चाहे लाइन से नीचे ले लो, बात तो एक ही है। ओके, कर्व तक ही जाएगी 0 से लेके। तो यहाँ पे जो आर की लिमिट है वो आपके पास आई 0 से लेके आर बराबर, ये कर्व क्या है 2 cos थीटा। ये आर की लिमिट आ गई आपके पास। थीटा की लिमिट की बात करें यहाँ पे, तो थीटा की यहाँ पे मिनिमम लिमिट तो क्या दिख रही है, π/4। ओके, थीटा की मिनिमम लिमिट तो आपके पास क्या दिख रही है, π/4। नेक्स्ट, हम जो रीजन है वो केवल ऊपर वाला कंसिडर करेंगे, नीचे वाला ये रीजन है वो हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो आपके पास रीजन मिला है वो केवल ऊपर में पॉजिटिव में मिला है, ये नीचे वाला नहीं मिला, तो इसलिए इसका रीजन है वो केवल ऊपर वाला ही लेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वाला रीजन है आपके पास। यहाँ पे थीटा की लिमिट देखो, थीटा बराबर π/4 से ये सर्किल है वो कहाँ तक है, ये आपके पास पूरा का पूरा कवर करता है, जब थीटा बराबर π/2 तक पूरा कवर करेगा ये। ओके, हाफ सर्किल है। तो यहाँ पे थीटा की लिमिट है वो कहाँ से स्टार्ट है, मिनिमम π/4 से कहाँ तक जाएगी, ये जाएगी आपकी π/2 तक। अपर लिमिट इसकी क्या है, π/2। ओके, तो आपके पास आर की लिमिट आ गई और थीटा की लिमिट आ गई। अब आप क्या करो, सिंपली है इंटीग्रेशन में रख के वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो स्टूडेंट्स, अब है वो हम इस इंटीग्रेशन की डायरेक्ट हम लिमिट हमने फाइंड आउट कर ली, तो हम डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। जो आपकी लिमिट आई थी आर की वो थी आपकी 0 से लेके 2 cos थीटा तक, एंड इसकी लिमिट आई थी आपके पास π/4 से π/2 तक। नेक्स्ट हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। आपको पता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने देखा था आर स्क्वायर इक्वल होता है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे आर स्क्वायर लिखेंगे, dx dy आपको चेंज करना होता है आर डी थीटा डी आर से। ओके, अब हम डायरेक्ट है यहाँ पे इसकी वैल्यू देखते हैं। तो यहाँ पे ये है π/4 से π/2, ये है आपके पास 0 से लेके 2 cos थीटा, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, और ये हो गया आपके पास आर स्क्वायर डी थीटा डी आर। ओके, सो नेक्स्ट हमें वो इंटीग्रेशन कर देते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे जो लिमिट है वो π/4 से π/2 तक वेरी कर रही है, और जो आर स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है डी आर के रिस्पेक्ट में वो हो जाएगा आर की पावर 3/3, एंड ये लिमिट है 0 से लेके 2 cos थीटा तक आर की लिमिट, इंटू में आपके पास डी ऑफ थीटा, डेट इज इम्प्लाइज इंटीग्रेशन π/4 से ये π/2 एंड देन 2 cos थीटा रखेंगे तो ये आएगा 8, और 8/3 आ गया, और ये cos की पावर 3 ऑफ थीटा, और 0 पे ये वैल्यू 0 आ रही है तो डी ऑफ थीटा। ओके, 8/3 यहाँ पे कांस्टेंट है तो उसके मैं बाहर लिख लेता हूँ यहाँ पे, इंटीग्रेशन π/4 से π/2 एंड द cos की पावर 3 ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा। अब यहाँ पे आप देखते हो डायरेक्ट क्यूब थीटा का तो आप है इंटीग्रेशन कर नहीं सकते, लेकिन आप एक फॉर्मूला जानते हो कि आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि cos 3 थीटा होता है, वो बराबर होता है आपके पास 4 cos की पावर 3 थीटा माइनस का 3 cos ऑफ थीटा। यहाँ से यदि हम cos ऑफ क्यूब थीटा की बात करें तो वो यहाँ से निकल के आता है 1/4 cos ऑफ 3 ऑफ थीटा, एंड द माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 3 ऑफ cos ऑफ थीटा। ये होता है आपके पास cos की पावर क्यूब ऑफ थीटा का फॉर्मूला। इसको आप है इस वाले इंटीग्रेशन में रख दोगे तो आपके पास जो वैल्यू है वो आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। तो यहाँ पे π/4 से ये π/2 हो गया, एंड बाहर आपके पास 8/3, और ये आ गया 1/4, एंड द cos ऑफ 3 ऑफ थीटा प्लस में 3 cos ऑफ थीटा इंटू में डी ऑफ थीटा।
ओके, ये 4 से 8 है, यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, 2 आएगा तो 2/3 है, ये बाहर आ गया आपके पास। और अब हम इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ पे वो हो जाएगा आपके पास sin 3 ऑफ थीटा, और 3 थीटा का आप करते हो तो अपॉन में ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, और प्लस के अंदर ये 3 है cos ऑफ थीटा का, ये sin ऑफ थीटा हो ही गया। एंड द लिमिट आप रखोगे π/4 से π/2 तक। अब हम सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं 2/3 आपके पास बाहर चल रहा है। ओके, तो π/2 यदि हम इसके अंदर रखें तो ये आपके पास बन रहा है साइन ऑफ 3π/2 अपॉन में 3 प्लस में ये बन रहा है 3 साइन ऑफ π/2। देन द माइनस का साइन लोअर लिमिट π/4 रखेंगे तो ये बनेगा साइन ऑफ 3π/4 अपॉन के अंदर 3 एंड द प्लस 3 साइन ऑफ π/4। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऊपर से मैंने इरेज कर दिया इसको, और यहाँ पे हम देखेंगे आपके पास जो साइन 3π/2 है उसकी वैल्यू है वो आपके पास क्या होती है। चूंकि आप जानते हो साइन 3π/2 को आप क्या लिख सकते हो, वो लिख सकते हो साइन पाई प्लस π/2। ओके, और आप जानते हो साइन 180 प्लस जो थीटा होता है वो आपके पास माइनस साइन ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है π/2। ठीक है, सिमिलरली यदि हम बात करें साइन 3π/4 की, तो यहाँ पे साइन 3π/4 की हम वैल्यू निकालें तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं कि साइन पाई माइनस का π/4 हम लिख सकते हैं। ओके, और हम जानते हैं साइन ऑफ 180 माइनस का जो थीटा होता है वो आपके पास किसके बराबर होता है, साइन ऑफ थीटा के, थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है π/4। डायरेक्ट हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये 2/3 आपके पास बाहर आ गया, एंड देन साइन 3π/2 को हमने लिखा माइनस साइन π/2, ये हो गया माइनस साइन π/2 अपॉन के अंदर ये 3 हो गया, प्लस में ये 3 इंटू साइन ऑफ π/2, इसको एक बार ऐसे लिखने दो, माइनस में ये हो गया आपके पास साइन ऑफ π/4 के इक्वल, एंड अपॉन में ये हो गया आपके पास 3 प्लस में 3 साइन ऑफ π/4। इसको एक बार ऐसे ही रखते हैं, वैल्यू बाद में पुट करेंगे हम। ठीक है, नाउ अब हम ऊपर देखते हैं, यहाँ पे ये 2/3 बाहर हम ऐसे का ऐसा लिखते हैं। यहाँ पे साइन π/2 की वैल्यू वो आप जानते हो 1 होती है, तो ये हो गया माइनस का 1/3 प्लस में ये हो गया 3 माइनस का साइन ऑफ, ये साइन π/4 की वैल्यू आप जानते हो 1/√2 होता है, 3 पहले से बाहर है तो 3√2 हो गया, प्लस का साइन 3 अपॉन ये √2 हो गया आपके पास साइन ऑफ π/4 की वैल्यू। नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफाइज करते हैं यहाँ पे, तो 2/3 ये हो गया आपके पास 8/3 एंड ये हो गया आपके पास ये 3/√2, हम यदि लघुत्तम ले तो ये हो गया आपके पास 9 10/3√2। ओके, देन हम देखते हैं यहाँ पे यदि ये 2/3 हो गया आपके पास, यहाँ पे यदि हम 3 है वो बाहर ले लेते हैं तो 3 3 मल्टीप्लाई हो गया 9 हो गया, ये अंदर बच गया 8 माइनस का 10/√2। तो स्टूडेंट्स ये है वो आपका आंसर है, वो निकल के आ गया इस वाले इंटीग्रेशन का। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने वो कार्टेशियन फॉर्म को पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर चेंज किया विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ, और हमने डायरेक्ट उसके बाद में इसकी सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल ली। सो होपफुली आपको ये लेक्चर आज का अच्छा लगा हो, तो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए। सो नेक्स्ट मिलते हैं हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तो सी यू।